मेरा शूट करने का तरीका ये है कि मैं अपने एक कैरेक्टर की सारी लाइंस अलग कलर से कोड कर लेता हूँ नोशन में, एंड दूसरे कैरेक्टर की लाइंस अलग कलर से। तो एक लैपटॉप डिसेंट होना आई थिंक इज अ नेसेसिटी फॉर वीडियो एडिटर्स। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टार्ट कर सकता है। हाँ, फ़ोन से आप कर लेते हो, काफ़ी लोग फ़ोन से करते हैं, काफ़ी लोग फ़ोन से करके अर्न भी करते हैं, मैं खुद जानता हूँ ऐसे कुछ लोगों को। लेकिन इट्स जस्ट आई वुड से 5x 10x डिफिकल्ट देन पीसी अगर आप मोबाइल से कोशिश कर रहे हो चीज़ करने की। 5 से 6 हज़ार रुपये पर वीडियो तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, 8 से 10 मिनट की। हाँ, 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको काम करते हुए हो गया तो आप उतना एक्सपेक्ट कर सकते हो इजीली। आज हमारे सामने हैं कंटेंट क्रिएटर अभय, जिनको अगर आप उनकी वीडियोस को देखा होगा तो आपको उनकी एक्चुअल में वीडियोस में 2 अभय देखने को यार मिलते मेरे को हैं। एडिटिंग सीखनी है। अरे देख उसके लिए मेरे को कुछ आता नहीं है। हाँ वो तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी। अबे तो और पैसा तो लगा ही नहीं सकता। और कुछ नहीं, बस इतने में बढ़िया एडिटिंग सीखनी है। कैसे करें? मैंने आपके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हो अभी। फुल टाइम सॉफ्टवेयर डेवलपर या क्या? तो मैं था कल तक तो कल या परसों, लास्ट फ्राइडे 10th अक्टूबर वॉज माई लास्ट डे। तब तक मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर था। आई डिड द जॉब फॉर अराउंड 1 years and 2-3 months। तो हाँ, मतलब बीटेक करी थी तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में गया था वहाँ से, बट आई वॉज ऑलवेज मोर फैसिनेटेड विद दिस कॉन्टेंट क्रिएशन एंड वीडियोज थिंग। तो अब यहीं फुल टाइम आ गए हैं। तो यूट्यूब के लिए ही सारी चीज़ें डिसीजन लिया है? नहीं, it's not just YouTube. There are a lot of other stuff also. Agency, I'm trying to build video editing agency अभी के लिए, and then I am also thinking of a app, complete software based startup. तो 2-3 चीज़ें हैं, plans हैं, उनको execute करेंगे। बहुत ही अच्छी बात है। अबे मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस देखी है और उसमें आपने बताया भी है कि यू आर करंटली समवेयर अराउंड 22 to 23 ईयर ओल्ड, मतलब जितना मैं गेस कर रहा हूँ शायद यही है ना? हाँ, एग्जैक्टली। तो मतलब मैं अगर देखूँ तो जनरली होता क्या है, 17 से 18 में लोग 12th करते हैं अपना। तो आपने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और अभी आप शायद पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट अभी आपने करी कि जब आपने सॉफ्टवेयर डेवलपर? नहीं, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी 2024 में। 2024 मार्च वाज द एंड ऑफ माय कॉलेज, और जुलाई से मेरा जॉब स्टार्ट हुआ फुल टाइम, एंड 1 year 2 months मैंने जॉब करी, एंड नाउ आई एम हियर। मतलब मैं अगर इस एज को देखूँ ना तो ये एक्चुअली में वो एज है जब लोगों की जर्नी स्टार्ट होती है। मतलब सीरियसली ये वही एज है जब या तो ग्रेजुएशन के बाद लोगों की जर्नी स्टार्ट होती है जॉब लाइफ की, या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद होती है। एग्जैक्टली तो वही। तो मतलब मेरी भी स्टार्ट हो गई थी 1 साल पहले एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, और एक काफ़ी सिक्योर्ड करियर पाथ था मेरे पास। बट ठीक है, थोड़ी खुजली है जिंदगी में। चलो अब एज से ही रिलेटेड बात करते हैं। तो अभय, अगर मान के चलो जो लोग अभी ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, स्टूडेंट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, और ठीक है उनको ठीक ठाक बाई चांस अगर जॉब नहीं मिल रही है या मार्केट बहुत सैचुरेटेड हो चुका है उनकी फील्ड में, और उनको लगता है कि उनके पास एक लैपटॉप है और वो भी वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं और एक फ्रीलांसर की तरह काम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं आज के टाइम में अगर आप को एजुकेशन में इतना मन नहीं लग रहा तो एक और नया स्ट्रीम है जो काफ़ी डिमांडेड है, दैट इज़ वीडियो एडिटिंग। तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे इस चीज़ में? क्या स्टूडेंट्स को जाना चाहिए इस फील्ड में, और जाना चाहिए तो उनको क्या करना है ऐसा फर्स्ट 30 डेज या 60 डेज में जिनसे उन्हें आइडिया हो जाए कि वो बने भी हैं इस चीज़ के लिए या नहीं है? ओके, तो दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। तो काफ़ी सारे लोगों ने इंटरनेट पे ऐसा थोड़ा सा मतलब फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर दिया है कि भाई दिस इज़ अ गेट रिच क्विक स्कीम, कि आप वीडियो एडिटिंग सीखो एंड आप कल परसों से पैसा कमाना चालू कर दोगे, 5000 रुपीज़ पर डे, ऐसा करके लोग बहुत वीडियोस बनाते हैं। तो बट दैट इज़ नॉट ट्रू। हाँ, अगर आपके पास आपकी फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रही हैं, एंड इफ़ यू हैव अ लैपटॉप, डिसेंट लैपटॉप जिससे आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, एंड यू वांट टू स्टार्ट, येस देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस फील्ड। ऑनेस्टली बोलूँ तो अच्छे क्रिएटर्स की बहुत कमी है। लोगों को लगता है कि मतलब कॉम्पिटेटिव बहुत हो गया ये फील्ड, या फिर बहुत ज़्यादा लोग घुस बहुत ज़्यादा लोग गए हैं, बट एक्चुअली हायरेबल लोग, एक्चुअली लोग जिनसे प्रोजेक्ट्स करवाए जा सकते हैं, वो मैं अभी पिछले 1 हफ्ते में 3 क्रिएटर से बात कर चुका हूँ, और तीनों क्रिएटर्स को ज़रूरत है वीडियो एडिटर्स की। मैं खुद वीडियो एडिटर्स ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे अपनी एजेंसी के लिए। आई एम नॉट एबल टू फाइंड अ सिंगल गुड वीडियो एडिटर। तो वो एक चीज़ होती है कि भाई अगर आप स्किल्ड हो तो आप इस फील्ड में पैसा कमा सकते हो, बट हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू पुट इन द हार्ड वर्क। गेट रिच कोई स्कीम नहीं है ये। आपको कम से कम नहीं तो 3-4-5 महीने देने पड़ेंगे टू जस्ट लर्न द स्किल कि हाँ वीडियो एडिटिंग होता गया है, एंड देन आपको 2-3 महीने की प्रैक्टिस लगेगी। तो अगर मैं एग्जैक्ट नंबर बताऊँ तो 6 महीने इज़ द अमाउंट। जब आप अच्छे से एफर्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो 6 महीने बाद आप सोच सकते हो कि हाँ इससे मैं कुछ कमा सकता हूँ। क्योंकि मतलब कोई भी फील्ड आप देखोगे, आप हम 12 साल पढ़ाई करते हैं, हम 3-4 साल का कॉलेज करते हैं, एंड देन वी गेट अ जॉब।
तो इसको भी सिमिलर ही समझो कि यहाँ फिर भी 3 साल 12 साल की पढ़ाई की जरूरत नहीं है, आप 1-2 साल में भी बहुत अच्छा अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो, बट उतना टाइम तो लगेगा। इट्स नॉट लाइक कि आप 1 हफ्ते में कर लोगे, 2 हफ्तों में कर लोगे। अच्छा, एक क्वेश्चन ना अभय बहुत ही इनकम्प्लीट सा रहता है पूरे यूट्यूब के ऊपर, और व्यूअर हमेशा ना उस चीज़ को जानना चाहता है। इवन आज के टाइम में जो ऑडियंस है ना, अगर आप यूट्यूब का सर्च बार देखोगे तो अगर कोई बड़ा क्रिएटर दिख गया, ये कमाता कितना है, या किसी फील्ड में ना इसकी सैलरी कितनी है, या वीडियो एडिटिंग में कितना पैसा मन कर सकते हैं। तो मैं एक ऑन एन एवरेज आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आप एक एवरेज आप एक एवरेज वीडियो एडिटर बन चुके हो, प्रीमियर प्रो को यूज़ कर रहे हो और आफ्टर इफेक्ट्स को यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल भी नहीं, तो आप एक 8 से 10 मिनट्स की वीडियो को चार्ज कितना करना चाहिए एक वीडियो एडिटर को, और कितना टाइम लगता है इसकी 8 से 10 मिनट की वीडियो को एडिट करने में? ओके, तो मैं अपने एग्जांपल लेके चलता हूँ, बिकॉज मेरी जर्नी कुछ जीरो से स्टार्ट हुई है, तो वहाँ से बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एवरेज अगर इनकम का आपको आइडिया दे पाऊँ, तो अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो वीडियो एडिटिंग, तो आफ्टर 6 मंथ 7 मंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 10 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ कमाना इस फील्ड में। एंड वीडियो एडिटिंग सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एज मच एज यू गेट द एक्सपीरियंस इन दिस, आप उतना ज़्यादा चार्ज कर सकते हो सेम वीडियो के लिए। तो अब जो आपने बोला कि 8-10 मिनट की वीडियो के लिए कितना चार्ज कर सकते हैं, तो मान लेते हैं आप 6 महीने के मार्क पे हो एंड आप किसी के लिए एडिट कर रहे हो 8 मिनट की वीडियो, तो आई गेस एक 2 से 3 हज़ार रुपये का अमाउंट इज़ करेक्ट। अगर आपका उतना स्किल लेवल है, ज़्यादा एडिटिंग नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है पुराना, तो इतना चार्ज करना सही है। और जब कोई इतने अर्ली स्टेज में होता है, तो आई एक्सपेक्ट कि अगर 8 से 10 मिनट की वीडियो एडिट कर रहा है, तो आई गेस इन टोटल 12-13 घंटे उसको लगने चाहिए एडिट करने के लिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूँ तो अब इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद तो एक 8-10 मिनट की वीडियो क्लाइंट के लिए आई कैन एडिट इन 3 to 4 आवर्स, बट नए एडिटर के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। एंड काफ़ी एक मिसकंसेप्शन ये भी है लोगों के दिमाग में कि भाई कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, हम उसके हिसाब से चार्ज कर लेंगे, बट वो काम नहीं करता, बिकॉज जब आपके पास स्किल्स नहीं है, आप उतने एक्सपीरियंस लेवल पे नहीं हो, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। इवन आधा रिजल्ट डिलीवर करने के लिए आपको डबल से ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप उस हिसाब से चार्ज नहीं कर सकते। यू हैव टू चार्ज व्हाट यू फील इज़ राइट, एंड जो आपका क्लाइंट दे पा रहा है ऑनेस्टली, मतलब काफ़ी ज़्यादा उस पर ही डिपेंड करता है वीडियो एडिटिंग। सेम वीडियो का हम इस लेवल पे भी किसी क्लाइंट से मान लो X अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, सेम टाइप ऑफ वीडियो का किसी और क्लाइंट से हम 2x 3x भी चार्ज कर रहे हैं। इट जस्ट डिपेंड्स कि उसका बजट कितना है, उसका ROI कितना है उस वीडियो से, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, बट बेसिक आइडिया यही है मेरे साथ। वेरी नाइस। तो अभय, अगर मान के चलो 1 से 1.5 साल हो गया इसको सीखते हुए वीडियो एडिटिंग, तो मुझे लगता है कि 1 से 1.5 साल में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो आ ही जाता है, मतलब बिगनर से तो हम ऊपर हो जाते हैं, तब तो हम कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये पर वीडियो तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, 8 से 10 मिनट की। हाँ, 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको काम करते हुए हो गया, तो आप उतना एक्सपेक्ट कर सकते हो इजीली। मुझे याद है मैंने अभी एक कुछ पॉडकास्ट टाइप की एक वीडियो देखी थी। आपने एक क्रिएटर सुना होगा, बाहर के काफ़ी फेमस क्रिएटर हैं, अली अब्दाल, हमारे इंडिया का ही कोई एडिटर है जो उनकी वीडियोस को मतलब बेसिकली एडिट करता है, एंड ही इज़ अ फुल टाइम एडिटर ऑफ हिम, तो ही इज़ अर्निंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो वहाँ से मुझे एक चीज़ देखने को मिली कि हम इंडियन एडिटर्स भी अगर ठीक से काम करें तो ईजिली हम अप्रोच कर सकते हैं। भाई उनको तो बस काम चाहिए कि भाई अच्छा काम मिल रहा है, दे डोंट केयर आप इंडियन हो क्या हो। मैं यहाँ पे ईजिली वर्ड यूज़ करना थोड़ा गलत है, क्योंकि मेहनत भी तो है पीछे कम से कम 3-4 साल की। हाँ, करेक्ट। अबे अब सीधा ना एक वो बात करते हैं जिसके लिए मुझे लगता है कि अगर यहाँ तक किसी ने वीडियो देख ली ना, ऑडियंस वो इंतजार कर रही है कि अब मुझे पक्का वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि हम बेसिकली इसी चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। अब एक थोड़ा सा ना रोड मैप की बात करते हैं बिल्कुल स्क्रैच से, क्योंकि आप अभी आपने भी 3 से 4 साल ही हुए अपने 12th करे हुए, फिर आप इस फील्ड में एंटर होके इतना आगे जा चुके हो, तो एक बिगिनर का थोड़ा सा आप एक रोड मैप दो, थोड़ी सी एक लाइट दो कि उसको क्या करना चाहिए स्टार्टिंग में, कितनी इन्वेस्टमेंट कम से कम एटलीस्ट ये तो करे। वो सोच के बैठ रहा है कि फ्री में सब कुछ हो जाए, तो ऐसा मुझे पता है आज के टाइम में नहीं हो सकता। देखो 2 तरीके हैं वीडियो एडिटिंग सीखने के, एक है कि आप फ्री में यूट्यूब से सीख सकते हो पूरा, एंड दूसरा तरीका है कि आप कोर्सेज की तरफ जा सकते हो। मैंने, क्योंकि मेरे टाइम पे इतना था भी नहीं कोर्सेज, इतना वीडियो एडिटिंग पॉपुलर भी नहीं था कि हम कोर्सेज लें या फिर क्या करियर पाथ है उसका कोई आइडिया भी नहीं है आगे जाके, ठीक है। यूट्यूब से अगर आपको फ्री में सीखना है, आपके पास यही एक नेगेटिव एस्पेक्ट है वहाँ का कि सब कुछ बिखरा हुआ है बहुत, है ना, सब कुछ मिल जाएगा आपको। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद यूट्यूब पे ऐसी कोई भी चीज़ वीडियो एडिटिंग की नहीं है जो अवेलेबल नहीं है, हर चीज़ अवेलेबल है, आप सब कुछ सीख सकते हो, लेकिन सब कुछ बहुत बिखरा हुआ है। ऑफकोर्स अब कोई यूट्यूबर अपनी वीडियो डाल रहा है तो वो बीच में कुछ
एक्स्ट्रा चीज़ें भी करेगा, वो इंट्रो भी डालेगा, आउट्रो भी डालेगा। तो मतलब ओवरऑल अगर आपको 1 घंटे का एक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू हैव टू स्पेंड 4 to 5 आवर्स ऑन यूट्यूब टू गेट दैट। और कोर्सेज़ की वही एक बेटर चीज़ होती है कि आप पैसा देते हो तो आपको काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें मिलती हैं, आपको एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन मिलता है कि हाँ पहले ये चीज़ करनी है, फिर ये चीज़ करनी है, फिर ये चीज़ करनी है, और टाइम भी आपका 1 घंटे की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको 1 घंटा ही देना है उधर। तो दोनों बात है, आप जिस तरीके से अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो उस तरफ जाओ, कोर्सेज की तरफ। नहीं कर सकते हो तो आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, इधर टाइम और मनी, समथिंग यू हैव टू सेक्रीफाइस फॉर दिस। और जो उसके अलावा एक्सपेंस होता है फिर, तो एक लैपटॉप डिसेंट होना आई थिंक इज़ अ नेसेसिटी फॉर वीडियो एडिटर्स। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टार्ट कर सकता है, हाँ फ़ोन से आप कर लेते हो, काफ़ी लोग फ़ोन से करते हैं, काफ़ी लोग फ़ोन से करके अर्न भी करते हैं, मैं खुद जानता हूँ ऐसे कुछ लोगों को, लेकिन इट्स जस्ट आई वुड से 5x 10x डिफिकल्ट देन पीसी। अगर आप मोबाइल से कोशिश कर रहे हो ये चीज़ करने की तो आप सीख लोगे, आप स्टार्ट कर लोगे, आपको बेसिक आइडिया भी आ जाएगा वीडियो एडिटिंग होता क्या है। बट जब आप क्लाइंट से बोलोगे कि मैं फ़ोन पे एडिट करता हूँ या फिर मैं किसी ऐप में एडिट करता हूँ कैपकट वगैरह में, तो क्लाइंट खुद ही मना कर देगा कि नहीं भाई नहीं करवानी मेरे को। और ये होता है, दैट ऑनेस्टली हैपन्स। तो वो एक चीज़ है कि आप अगर स्पेंड कर सकते हो तो एक बेसिक डिसेंट लैपटॉप में करो, एक अच्छा सा कोर्स खरीदो। एंड मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं दोनों जनरलाइज कर देता हूँ थोड़ी प्रोसेस को। तो इनिशियली आपको 1 महीना एटलीस्ट स्पेंड करना है टू अंडरस्टैंड वीडियो एडिटिंग होता क्या है। एंड उसके लिए सबसे सिंपल तरीका है कि आप क्रैश कोर्सेज देख सकते हो फॉर सॉफ्टवेयर्स की। चलो प्रीमियर का क्रैश कोर्स उठाया 3-4 घंटे का कोई, और वो पूरा फॉलो कर लिया आपने एग्जैक्टली। जब आप वो करते हो तो आपको सॉफ्टवेयर का आइडिया लग जाता है कि हाँ ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं सॉफ्टवेयर में। देन यू हैव टू स्पेंड सम मोर टाइम ऑन अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा कट्स क्या होता है, ट्रांजिशंस क्या होता है, इफेक्ट्स क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है, कैसे लगाने होते हैं, कहाँ क्यों इस्तेमाल करने होते हैं। तो पहले 1 महीने में आपको बस समझना है कि सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे काम करता है, वीडियो एडिटिंग क्या है, कैसे काम करती है। देन इन द नेक्स्ट मंथ यू कैन गो इनटू सम एडवांस स्टफ कि आप मोशन ग्राफिक्स वगैरह थोड़ा सीखने की कोशिश कर रहे हो, आप स्पीड रैम्पिंग वगैरह सीखने की कोशिश कर रहे हो, आप थोड़ा कलर ग्रेडिंग की तरफ जा रहे हो कि हाँ जो भी थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं, एक लेवल अप चीज़ें हैं, वो सब आप कर सकते हो। देन इन द 3rd मंथ इज कम्प्लीटली अबाउट प्रैक्टिस कि भाई प्रैक्टिस करनी है आपको, जो जो चीज़ आपने सीख ली हैं वो आप प्रैक्टिस करो एंड जस्ट लर्न बाय डूइंग इट। और उसके बाद तो फिर मतलब देयर नो एंड टू प्रैक्टिस ऑनेस्टली इन एडिटिंग। हर रोज़ कोई नया ट्रेंड आता है, हर रोज़ की नई स्टाइल आती है, तो वो आपको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करनी पड़ेगी एंड साथ साथ में प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसका। तो अब है सॉफ्टवेयर पे अगर थोड़ी सी बात करते हैं, जैसे मैं फाइनल कट प्रो यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं मैक यूज़र हूँ, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा कंपैटिबल है। आप आई थिंक सो शायद प्रीमियर प्रो ही यूज़ करते होगे। हाँ मैं प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स। अच्छा ये दोनों को यूज़ करते हो। तो अगर किसी को वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो क्या प्रीमियर प्रो से ही शुरुआत करे या कोई और सॉफ्टवेयर को पहले चूज़ करे उस पर थोड़ा सा बेसिक सीखने के लिए? मैं फिल्मोरा रिकमेंड करता हूँ लोगों को जिनको बहुत ही ईजी वे में सीखना है एडिटिंग। तो आपको सिर्फ स्टेप इन करना है कि हाँ मुझे एक बार टेस्ट लेना है क्या होता क्या एडिटिंग। क्योंकि प्रीमियर में अगर आपको बेसिक एडिटिंग भी करनी है तो आपको 1 महीना एटलीस्ट चाहिए समझने के लिए, पहले सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए सब कुछ। फिर 1 महीने बाद आप शायद एक फुल फ्लेज वीडियो बना पाओगे उससे। फिल्मोरा में सेम थिंग यू कैन डू इन 1 वीक। तो फिल्मोरा आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको बस समझना है। एक बार आपको समझ में आ जाएगी एडिटिंग कैसी है, आपको लग रहा है कि आप पसंद आ रही है, देन यस आई रिकमेंड प्रीमियर। क्योंकि सबसे पहले तो प्रीमियर का कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। आपको जिस चीज़ के ट्यूटोरियल चाहिए आपको मिल जाएगा। आपको कोई भी इशू आ रहा है आप उसको सर्च करके सॉल्व कर सकते हो यूट्यूब से। और आफ्टर इफेक्ट्स आता है एडोब के क्लाउड के साथ, तो आफ्टर इफेक्ट्स इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सॉफ्टवेयर आई थिंक इन वीडियो एडिटिंग। इसलिए मैं प्रीमियर रिकमेंड करता हूँ। अभी काफ़ी ज़्यादा लोग डाविंची पे स्विच कर रहे हैं क्योंकि एडोब ज़्यादा पैसे ले रहा है और एडोब काफ़ी टाइम से नए फीचर्स दिए नहीं है। बट आई थिंक अभी रिसेंट अपडेट आया है एडोब का, तो काफ़ी सारे नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं। तो कॉम्पिटिशन है दोनों में, डाविंची और प्रीमियर में। बट मैं थोड़ा बायस्ड हूँ प्रीमियर को लेके। मतलब ये दोनों ही एक इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर में मान के चलो, डाविंची और प्रीमियर प्रो, कि जिसको भी अपना हाथ साफ करना है इन दोनों में से एक सॉफ्टवेयर को चूज कर ले। हाँ करेक्ट। ओके ठीक है। अब मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ऑडियंस को लगता है कि ठीक है एडिटिंग सीख ली, सारी चीज़ें सीख ली, अब उनको ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ एजुकेशन उनके पास होता है। अब वो भी एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम, मतलब अपनी जॉब के साथ एडिटिंग करें, जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, या आप जॉब को छोड़ो पूरी तरीके से एडिटिंग पे शिफ्ट होते हैं। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए इनिशियल में जिससे वो मोटिवेटेड भी रहें और इसको आगे भी बढ़ाते रहें? मेरे हिसाब से जॉब के साथ करना चाहिए। बिकॉज पहले तो वीडियो एडिटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें मैंने खुद काफ़ी लोगों को देखा है जो कुछ टाइम बाद बोर हो जाते हैं कि यार नहीं मज़ा आ रहा। क्योंकि
जब आप इंटरनेट पे देखते हो, जब आप यूट्यूब पे लोगों की वीडियोस देखते हो तो आपको बहुत फैसिनेटिंग लगती है वीडियो एडिटिंग की, क्या ही है भाई, मतलब लैपटॉप में थोड़ा इधर उधर कट करना है, गाना लगाना है और इससे पैसा आ जाएगा। बट दैट्स नॉट हाउ इट इज़। वीडियो एडिटिंग एक टाइम बाद काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है कि म्यूज़िक ढूंढना है, कैसे ढूंढना है भाई, अब इतने चेंजेस आएंगे क्लाइंट्स के, वो करने हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा मेंटली टैक्सिंग होता है वीडियो एडिटिंग। तो काफ़ी लोग तो छोड़ देते हैं बट 3-4 महीने करके कि नहीं हो रहा भाई, मज़ा नहीं आ रहा, जो हमने सोचा था उतना अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि जॉब के साथ करो। आप जॉब के साथ करो, देखो आप कितना पैसा कमा पा रहे हो, आप देखो आपको मज़ा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। और आई गेस इतना इनफ टाइम होता है, कोई भी कुछ भी करे, बट जॉब के बाद इतना इनफ टाइम होता है कि आप कर सकते हो कोई एक चीज़। तो 2-3 घंटे डेली दो एंड ट्राई करो। अगर अच्छा चलता है, अच्छा पैसा आप कमा पा रहे हो, जॉब के 75% 100% तक पहुँच पा रहे हो, देन थिंक ऑफ क्विटिंग योर जॉब। अबे कभी बर्नआउट फील हुआ है? कभी कभी हाँ। मतलब अगर मैं इस चैनल की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 2 साल मुझे हो चुके हैं लगातार कॉन्टिन्यूसली, मैं ऑलमोस्ट हर 10 दिन में एक वीडियो डाल रहा हूँ। और आई थिंक 1 या 2 बार ही मिस हुई है, वो 10 दिन से ज़्यादा हो गई वो वीडियो, और वो भी सिर्फ इस वजह से स्पॉन्सर ने लेट अप्रूव करी वीडियो। तो मेरे तरफ से पिछले 2 साल में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि वीडियो डिले हुई हो 10 दिन से ऊपर। एंड वो इंश्योर करना कि हर 10 दिन में वीडियो जा रही है कभी कभी बहुत हेक्टिक हो जाता है। और क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा था साथ में, तो एक जॉब, फुल टाइम जॉब के साथ इस हाई क्वालिटी की वीडियोस प्रोड्यूस करना, एडिटिंग मैं खुद करता हूँ, थंबनेल्स मैं खुद बनाता हूँ, तो पूरी प्रोसेस अकेले करना और विद अ जॉब वाज वेरी डिफ़िकल्ट। बट वही है कि मुझे दिखा कि हाँ ये चीज़ काम कर रही है मेरे लिए, अभी मेरी कंसिस्टेंसी की वजह से काफ़ी ग्रोथ मुझे मिल भी रही है। और अगर चल रहा है चैनल, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डिडंट वांटेड टू टेक अ ब्रेक, आई डिडंट वांटेड टू स्टॉप कि भाई मैं रुक जाऊँ और जो ग्रोथ मेरे को मिल रही है वो चली जाए हाथ से। तो वो एक रीज़न था कि मैं रुका नहीं, एंड आई कंटिन्यूसली अपलोडेड द वीडियोज़ फॉर लास्ट 2 years। और थोड़ा सा हाँ फील होता है बर्नआउट, बट ठीक है, झेलना पड़ता है। अगर कुछ मिल रहा है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। बिल्कुल अभय, क्योंकि मैं खुद एक क्रिएटर हूँ और जब सारी चीज़ें मैं खुद हैंडल करता हूँ तो मैं इस सिचुएशन को समझता हूँ। और लिटरली आज भी मुझे लगता है कि 90% ऑडियंस को लगता है कि जो यूट्यूब पे एक ढंग के जो क्रिएटर्स हैं, अगर मीडियम भी क्रिएटर्स मान के चलो, बिल्कुल बिगनर नहीं, वो बहुत जल्दी सारी चीज़ों को कर लेते हैं। बट रियलिटी ये बिल्कुल नहीं है। ये आप और मैं, अभी हम जो बात करें, बहुत आराम से जानते हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक बड़ा छोटे से, मतलब बहुत शॉर्ट में समराइज करके बताना, एक वीडियो को बनाने में सब कुछ, थंबनेल, अपलोडिंग, एडिटिंग, कम से कम कितने दिन लगते हैं, बिल्कुल एक्चुअल वाले? ओके, एक्चुअल वाले देखो, मेरी प्रोसेस क्या है कि जिस दिन मेरी वीडियो अपलोड होती है तो मैं सुबह 11:30 बजे अपलोड करता हूँ, मेरा शेड्यूल फिक्स्ड है। तो 11:30 बजे जब मेरी वीडियो अपलोड होती है तो उस दिन मैं कुछ भी नहीं करता, और उस दिन मेरा रहता है कि भाई आज मैं कुछ भी नहीं करूँगा, आई विल टेक द रेस्ट। और सिर्फ एक चीज़ मैं करता हूँ, वो है एनालिसिस। अगर उस वीडियो का थंबनेल नहीं चल रहा है तो मैं नया थंबनेल बनाऊंगा, कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा, बस ये सब चीज़ में मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। नेक्स्ट डे से आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि क्या वीडियो बनानी है। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास ऑलरेडी आइडिया होता है कि बनाना क्या है, बट काफ़ी बार नहीं भी होता है, तो वो नेक्स्ट दिन मेरा सिर्फ आइडिएशन में जाता है कि क्या बनाना है। देन ऑन द थर्ड डे आई स्टार्ट स्क्रिप्टिंग द वीडियो। और स्क्रिप्ट में आप मान लो मुझे कम से कम 5-6 घंटे से ऊपर लग जाता है एक स्क्रिप्ट पूरी फाइनलाइज करने में। एंड वो 5-6 घंटे लगातार तो होता नहीं है, तो मेरे 2 दिन जाते हैं उसमें एक्चुअली। तो वो एंड देन शूटिंग मैं एक गो में करता हूँ, एक गो में 2-3 घंटे बैठ के पूरा वीडियो शूट कर लेता हूँ मैं। एंड उसके बाद एडिटिंग इज समथिंग दैट टेक्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो एडिटिंग में आई से आई टेक 3 days। तो अगर एक्चुअल समराइज करूँगा तो मैं आई गेस 5 या 6 दिन में वीडियो बना लेता हूँ, बट 5-6 दिन का टाइम तो मतलब एटलीस्ट चाहिए मुझे, इससे जल्दी मैं कर ही नहीं सकता, एनी वे इट्स नॉट पॉसिबल। 5 से 6 दिन, मतलब सीरियसली इतना आसान नहीं है किसी भी चीज़ को करना, एक वीडियो को बनाने में 5 से 6 दिन। और सेम अबे मेरे साथ भी यही है, मैं कोशिश करता हूँ वीक में एटलीस्ट एक वीडियो डाल दूँ, या कभी कभार ठीक है 5 दिन बाद आ जाती है, तो मुझे भी एग्जैक्टली सेम टाइम लगता है। वेरी नाइस। अच्छा अबे, लक में बिलीव करा है कभी, या हार्ड वर्क को ज़्यादा मानते हो? मतलब मैं 8 साल से यूट्यूब वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, मेरे लिए कभी काम नहीं गया यूट्यूब। 8 साल बाद चैनल चला है तो मैं तो नहीं मानता लक में। बट हाँ, आई थिंक थोड़ा लक फैक्टर है अगर यूट्यूब की बात करें। बाकी फील्ड्स का तो आई वुडंट से कुछ, बट यूट्यूब पे काफ़ी लक फैक्टर इन्वॉल्व है। आई वुड से इट्स 30% लक, 70% स्किल। क्योंकि मैं भी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब वीडियोस बना रहा था पहले, कि मतलब हाँ स्किल अच्छी नहीं थी या वीडियोस अच्छी नहीं थी इसलिए नहीं चल रही थी। वीडियोस मैं पहले भी अच्छी बना रहा था, वीडियोस में अभी भी अच्छी बना रहा हूँ, बट अब चल रही हैं तो देयर इज ऑफ कोर्स सम लक इन्वॉल्व।
अबे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब आपने इतनी सारी वीडियो एडिटिंग टिप्स के बारे में बताया, अपने बारे में बताया, और स्पेशली तो ये जो आपका लेजी नाथ है कैरेक्टर, ये तो वैसे ही ऑलरेडी बहुत जल्दी और ज़्यादा फेमस होने वाला है आपकी वीडियोस के अंदर। बिल्कुल। अब इसको सम अप करने के लिए बस लास्ट में एक लास्ट क्वेश्चन एक पूछना चाहूँगा कि ये जो लेजी नाथ कैरेक्टर है, इसके साथ दोनों को अलाइन करना ये कैसे हो पाता है? मतलब यार ये सच में एक स्किल है, और जो मुझे लगता है ठीक है आपको आती है। क्या आप थोड़ा सा भी इसके बारे में बता सकते हो, ताकि कोई अगर कुछ करना चाह रहा हो ना तो कुछ सीख सके आपसे, एक इंस्पिरेशन ले सके? बस एक लास्ट में अगर कुछ कहना चाहो। ओके, मैं करता हूँ समराइज ये चीज़। तो हाँ, काफ़ी डिफ़िकल्ट एक तो इसलिए भी हो जाता है लेजी नाथ को रखना, क्योंकि वीडियो एडिटिंग एक ऐसी चीज़ है जो मतलब यू डोंट एक्सपेक्ट टू बी फनी, और आप कहाँ से जोक्स निकालोगे वीडियो एडिटिंग में? बहुत टेक्निकल चीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ लोगों को कि अच्छा ये कट ऐसे नहीं लगाना है, अब उसमें मैं कहाँ से जोक डालूँ? तो वो एक काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ हो जाती है। जब आप, अगर मैं सेल्फ ग्रोथ की बात करूँ लेट से, या फिर मैं सिनेमैटिक्स की बात करूँ, मैं नॉर्मल जनरल लाइफ की बात करूँ, तो जोक्स बहुत होते हैं। बट इन वीडियो एडिटिंग एक हार्ड स्किल में जोक्स बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं पहले तो। देन सेकेंडली मेरा एक सबसे बड़ा डर बहुत शुरू से था कि भाई लेजी नाथ रिपीटेटिव ना हो जाए, इरिटेटिंग ना हो जाए। तो वो फ्रीक्वेंसी भी मेंटेन करना कि हाँ ये बार बार नहीं आना चाहिए वीडियो में, इतना नहीं आना चाहिए कि लोगों को इरिटेट करने लगे, बट इतना आना चाहिए कि पीपल लाफ व्हेन एवर ही कम्स, ठीक है? तो वो एक चीज़ रहती है। अब काफ़ी पहले से लेजी नाथ इंट्रोड्यूस किया और धीरे धीरे वो कैरेक्टर डेवलप हुआ है, धीरे धीरे वो पर्सनैलिटी डेवलप हुई है कि हाँ एग्जैक्टली क्या रखना है। अब तो मतलब इतना कर चुका हूँ मैं कि मुझे पता है एग्जैक्टली कि वो क्या बोलेगा, किस लाइन पे किस तरीके से जोक मारेगा, क्या डिलीवरी होगी। तो वो धीरे धीरे फिगर आउट किया कि ऐसा कैरेक्टर बनाएंगे जिसको काम करना नहीं है बट ही वांट्स रिजल्ट्स। तो मेरे जितने भी मतलब ट्रेट हैं उस कैरेक्टर के, वो ऐसे अराइज होते हैं कि जो भी लोग मेरे को डीएम्स में आते हैं, कुछ पूछते हैं ना, तो आई गेट अ लॉट ऑफ फनी डीएम्स कि भाई मेरे को 2 हफ्ते हो गए वीडियो एडिटिंग करते करते, अभी तक मैं पैसा कमाना चालू नहीं कर पाया हूँ। तो ये वाले जो ट्रेट्स, नॉर्मल नेगेटिव ट्रेट्स लोगों में होते हैं, जनरली ऑडियंस में होते हैं, मैं उन नेगेटिव ट्रेट्स को मिला के वो कैरेक्टर बनाता हूँ, ताकि लोगों को भी रिलेटेबल लगे कि अच्छा ये तो यार ये गलती तो मैं भी कर रहा था कि ये जो चीज़ बोल रहा है ये तो मैं भी बोलता हूँ, बस डायरेक्टली नहीं बोलता, इनडायरेक्टली बोलता ही रहा हूँ मैं भी। तो वैसी कुछ चीज़ें मैं उसमें इंट्रोड्यूस करता हूँ। देन अलाइन करने की जो बात है, तो हाँ मेरे लिए वो चीज़ ऑनेस्टली इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है, बिकॉज मेरा शूट करने का तरीका ये है कि मैं अपने एक कैरेक्टर की सारी लाइंस अलग कलर से कोड कर लेता हूँ नोशन में, एंड दूसरे कैरेक्टर की लाइंस अलग कलर से। तो जब मैंने मान लो ये कैमरा एंगल सेटअप किया है अभी, तो इस पर मैं शूट कर लूँगा, एंड मेरे को पता है कि अच्छा मेरी इस लाइन से पहले लेजी नाथ का कोई डायलॉग है या इसके बाद है, तो बस मैं अपने लेफ्ट में देखता हूँ एंड वो डायलॉग बोल देता हूँ, राइट? अब जब मैं लेजी नाथ शूट करता हूँ तो मुझे पता है कि अच्छा मैंने उसमें लेफ्ट में देखा था, तो आई हैव टू सी ऑन द राइट साइड कि ठीक है अब मेरा जो कैरेक्टर दूसरा वाला है वो राइट साइड पे होगा। तो फिर लेजी नाथ की जब मैं लाइन्स बोलता हूँ तो मैं राइट साइड में देख के बोलता हूँ, अगर आप नोटिस करोगे वीडियो में। तो दैट्स हाउ आई अलाइन बोथ द कैरेक्टर्स कि वो अलाइव लगते हैं, ऐसा नहीं लगता कि बस बना दिए हैं, फील रियल कि हाँ भाई साथ में बैठ के 2 लोग बात कर रहे हैं। काफ़ी बार मैंने थोड़ा सा पुश भी किया और एक फ्रेम में दोनों को लाने की कोशिश भी करी है, तो उससे और ज़्यादा रियलिस्टिक फील आ जाता है। तो वो ऐसा कुछ है, मतलब कोई अगर सेम चीज़ करना चाहता है तो आपको ह्यूमरस होना चाहिए। मैंने क्योंकि 1-2 वीडियोस देखी हैं लोगों की जो करने की कोशिश की हैं सिमिलर चीज़, बट दे वर नॉट एबल टू पुल इट ऑफ, क्योंकि अगर आप नॉर्मल लाइफ में ह्यूमरस उतने नहीं हो तो भाई बहुत मुश्किल है कि आप ऐसा कुछ पुल ऑफ कर पाओ, क्योंकि फिर आपके जोक्स मतलब ब्लेंड ही नहीं होंगे, तो वो कैरेक्टर इरिटेटिंग लगेगा इंस्टेड ऑफ फनी। तो यही है कि मतलब ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ कॉमेडी, शोज देखो भाई लोग कैसे जोक्स मारते हैं, कैसे जोक्स निकालते हैं नॉर्मल सिंपल लाइन से, वैसा कुछ करो एंड बन जाता है। इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग एंड प्रैक्टिसिंग। क्या बात है अभय, मतलब लिटरली मज़ा आ गया। और आपने जो दिल से चीज़ बोली ना कि लेजी नाथ को लाने का मतलब यही था कि उन लोगों को वो आंसर देना जिनको लगता है कि सब कुछ ना बहुत इजी है, 1 महीना 1.5 महीने 2 महीने में रिजल्ट मिल ही जाएंगे, स्ट्रगल देखा ही नहीं है और एक्सपेक्ट कर लेते हैं, और फिर डीमोटिवेट भी हो जाते हैं उसी समय कि मैं कमा ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे कस्टमर नहीं मिल रहे, मतलब वही क्लाइंट नहीं मिल रहे, मेरी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रही, और 3 महीने में वीडियोस पे व्यूज़ का एक्सपेक्टेशन हो जाता है लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये, मतलब सॉरी 5 से 10 हज़ार व्यूज़। ठीक है, वो नो डाउट कभी चल जाती है कुछ लोगों की वीडियो, लेकिन नहीं चली और फिर क्विट भी कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं कि शायद मेरी नीश की कैटेगरी ही ठीक नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए, कैटेगरी सही नहीं है, किस्मत अच्छी नहीं है मेरी। एग्जैक्टली यही सेम वर्ड्स होते हैं, और मैं कितनों का रिप्लाई कर करके थक चुका हूँ।
और जैसे वो गुजराती मतलब मैं बस लास्ट में ये सम अप करूंगा, वो गुजराती का एक प्रिंसिपल होता है ना कि वो लोग बिजनेस में फॉलो करते हैं कि 999 दिन देने हैं। अगर वो धंधा चला तो चलेगा, नहीं चला तो तुरंत शट डाउन कर देना है। ऐसे ही मुझे लगता है कि कम से कम अगर YouTube में 1 साल नहीं दिया या 100 वीडियोस नहीं बनाई और उससे पहले ही अपने आप को डिमोटिवेट कर लिया या नीश चेंज करने की बात कर ली या यही सोचने बैठ गए मैं इस फील्ड में आगे नहीं जा सकता, तो मुझे लगता है आपके लिए YouTube शायद है ही नहीं। इफ आई एम रॉन्ग। अगर मिसकंसेप्शन लोगों को ये है फ्रीलांसिंग एंड कंटेंट क्रिएशन दोनों को ही लेके कि ये बहुत आसान फील्ड है कि अब हम पढ़ाई नहीं करेंगे, कौन 3-4 साल पढ़ाई करे, जॉब ले, मेहनत करे, हम तो भाई 2 दिन कंटेंट वीडियोस बनाएंगे, कंटेंट क्रिएशन से पैसा कमाने लगेंगे। तो ऐसा नहीं है, रियल करियर पाथ है, रियल पैसा आप कमा रहे हो तो रियल मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो इट्स सिमिलर टू ऑल ऑफ द अदर करियर पाथ और अदर फील्ड्स इन योर लाइफ। कम से कम 100 वीडियोस यूट्यूब पे दो, कम से कम 1 साल 1.5 साल फ्रीलांसिंग पे दो, तब अगर आप नहीं कमा पा रहे हो तो मे बी ठीक है, आपका तरीका सही नहीं है, आप चीज़ें कर नहीं पा रहे हो या आपको आइडिया नहीं है अभी। बट अगर उससे पहले आप डिसाइड कर ले रहे हो कि मेरे लिए नहीं है या किस्मत अच्छी नहीं है, दूसरे लोगों का चल जाता है, मेरा नहीं चल रहा, तो भाई वो दिक्कत है फिर। एग्जैक्टली। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच अभय इस पॉडकास्ट पे आने के लिए, और आपने जो सारी चीज़ों को शेयर करा, डेफिनेटली मुझे लगता है कि जितनी भी मेरी ऑडियंस है उनको ये ज़रूर पसंद आएगा। और मैं खुद कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये सब जो क्रिएटर, जो आपने फ़नी क्रिएटर जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, या एडिटिंग टिप्स रिलेटेड कुछ भी देखना चाहते हो, आप एक बार अभय को फॉलो करो। अभय का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वैसे यूट्यूब के अभय को डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू वंस अगेन अभय। थैंक यू सार्थक फॉर इनवाइटिंग मी।